देख रहे हैं आई इंडिया। मैं हूं भूपेंद्र दीक्षित। परिषदीय विद्यालयों की बदलती हुई तस्वीर को दिखाने के क्रम में आई इंडिया की टीम आज पहुंची है बिस्वा विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय पचुरखी में। पचुरखी बिस्वा विकासखंड का एक विद्यालय है। मैं आपको दिखाता हूं यहाँ का भौतिक परिवेश क्या है और बच्चों का जो शैक्षिक स्तर है वो क्या है। आप देख रहे हैं पचुरखी विद्यालय प्रांगण में जो है बहुत अच्छी तरह से इसको पेड़ पौधों से यहाँ के टीचिंग स्टाफ के द्वारा सुसज्जित किया गया है। सामने आपको गोगा जी से निवेदन करूँगा कि वो दिखाएंगे कि हैंड वॉशिंग यूनिट आपको जस्ट सामने देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे बच्चे एमडीएम करने से पहले या वो जब भी कुछ खाते पीते हैं तो उन्हें हैंड वॉश करके खाना चाहिए, ये बताया जाता है। और बाकायदे हैंड वॉश यूनिट के रूप में एक डेवलपमेंट किया गया है इसका। उसके जस्ट साइड में आप देख रहे हैं कि स्वच्छ पेयजल पे अच्छा पानी, स्वच्छ पानी बच्चों को पीने को मिले, इसके लिए समरसेबल की व्यवस्था है। समर के पानी से बच्चे उसको पीते हैं और उसे यूज करते हैं। साथ ही में आप देख रहे हैं कि भारत सरकार से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट तक जो है वो खुले में कोई शौच ना जाए, शौचालय पर विशेष जोर देती है, ध्यान देती है। और लगभग 100% विद्यालयों में सरकार ने शौचालय उपलब्ध कराए हैं। उनका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि शौचालय जो है वो बालिका शौचालय, बालक शौचालय अलग अलग निर्मित हैं। और विद्यालय का जो आप फूल हैं और छायादार वृक्ष हैं, उनको विद्यालय में बहुत अच्छे से चारों तरफ बिल्डिंग के सुसज्जित किया गया है, उन्हें रोपित किया गया है ताकि जो पर्यावरण का एक दृष्टिकोण है वह भी पूर्ण हो सके। विद्यालय का एक सरकार का लक्ष्य रहता है प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण का, उसमें विद्यालय जो है बहुत योगदान कर रहा है। सामने आप देख रहे हैं रसोई घर है। विभाग की एक महत्वाकांक्षी योजना, सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना एमडीएम है। बच्चों को जो है ताज़ा और पौष्टिक आहार भोजन मिल सके, इसके लिए प्रत्येक विद्यालय में जो है वो एमडीएम की व्यवस्था की गई है, रसोइयों की व्यवस्था की गई है। उन्हें जो है ताज़ा खाना खिलाया जाता है। गोगा जी से हम कहेंगे कि दिखाएंगे, साफ़ सुथरी रसोई है। इसका टाइलीकरण भी मिशन कायाकल्प के अंतर्गत रसोइया से लेकर के और जो आप देखेंगे अभी कक्षा कक्ष तक का जो है वो कायाकल्प कराया जा चुका है। और गैस पे भोजन बनता है। यहाँ पे मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है उज्ज्वला। उसका उद्देश्य यही है कि कोई भी माताएं बहनें चूल्हे पे खाना ना बनाएं, इसलिए इसका ध्यान इस विद्यालय में भी रखा गया है कि चूल्हे में रसोइया खाना ना बनाएं, इसलिए गैस की व्यवस्था कराई गई है। अब हम आपको ले चलते हैं विद्यालय के कक्षा कक्ष की तरफ। विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता क्या है इसको हम दिखाते हैं। सामने आप देख रहे हैं विद्यालय के वरांडे में ये कक्षा संचालित की जा रही है। क्योंकि इसमें यहाँ पे भवन की कमी है, 2 ही कक्षा कक्ष हैं। कहा जा सकता है कि सीमित संसाधनों में बच्चों को एक उत्तम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम इस विद्यालय के शिक्षिकाएं कर रही हैं। इधर मध्याह्न भोजन की पूरी तालिका एक चार्ट के रूप में इसे यहाँ पे दर्शाया गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे, किस दिन कौन सा खाना बनेगा, उसका मेन्यू क्या है। और बाल अधिकार भी साथ में अंकित किए गए हैं। पीछे आप देखेंगे कि विद्यालय प्रबंध समिति में कौन कौन से लोग रहते हैं, कितने अभिभावक रहते हैं, एसएमसी द्वारा नामित सदस्य रहते हैं, लेखपाल रहते हैं, प्रिंसिपल खुद तो रहती ही हैं और एएनएम भी विद्यालय प्रबंध समिति की सदस्य रहती हैं। ये कक्षा 3 है। हम देख रहे हैं कि कक्षा 3 का कक्षा कक्ष यहाँ पे संचालित है और यहाँ की प्रिंसिपल नम्रता जी इस क्लास को पढ़ा रही हैं। नम्रता, इससे बात करते हैं, कक्षा 3 में विद्यालय में कितने बच्चे हैं? सर, कक्षा 3 में विद्यालय में इस समय 25 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, उपस्थिति सामान्यतः क्या रहती है? उपस्थिति 70-80 रहती है 70-80 जी। टोटल है नामांकन 100 जी, आराम से रहती है। अच्छा, उपस्थिति में कोई दिक्कत नहीं होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी, कुछ लोग प्रॉब्लम करते हैं बट मैक्सिमम जो लोग हैं वो कोऑपरेट ही करते हैं।
ये गणित का है जी। गणित आप लोगों का एक गणित पढ़ाई जा रही है। अच्छा, जरा खड़ी हो जाइए। आपका क्या नाम है? शगुन। हैं? शगुन। शगुन। अरे वाह, शगुन क्या पढ़ रही थी? 2। 2 आती है। तब पढ़ के जरा बताओ। पढ़िए पढ़िए। हाँ हाँ, इसको पढ़िए। ये पढ़िए यहाँ से। 1 के बाद में कौन सी आती है? 2। अच्छा, और 3 के बाद में? 4। और 7 के बाद में? 8। 8। ये शगुन थी। आपने देखा कि इन्होंने संख्या, ये बाद में आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे हेडिंग है, बाद में किस संख्या के बाद में कौन सी संख्या आती है, शगुन ने आपको पढ़ के बताया। अब हम आपको ले चलते हैं। कक्षा संख्या 1 है और इसमें देखते हैं कौन सी कक्षाएं संचालित हो रही हैं। ये मैडम यहाँ पे पढ़ा रही हैं और कक्षा 1 के बच्चे हैं। कक्षा 1 के बच्चे हैं। ये जो है यहाँ मुझे लगता है ड्राइंग का पीरियड है। हम आप मैम से बात करते हैं। प्लीज़ हमारे दोस्तों को अपना नाम बताइए। मेरा नाम तान्या सिंह है। तान्या सिंह जी। ये कौन सा कक्षा? सर ये क्लास 1st और 2nd एक साथ है, जॉइंट है। अच्छा, किस विषय का पीरियड है? सर ये भाषा का है जिसमें हमें पा वर्ण पढ़ाना है और वो चित्रों के माध्यम से बच्चों को बता रही हैं। जी। जी। अच्छा, इन कक्षा 1 और कक्षा 2 में कितने बच्चे इन्वॉल्व हैं? सर क्लास 1st में 18 बच्चे हैं और क्लास 2nd में 11। उपस्थिति क्या रहती है? सर 2-4 को छोड़ के आ जाते हैं मैक्सिमम। अच्छा, 50% के ऊपर। ये कक्षा 1 और कक्षा 2 संयुक्त रूप से इस क्लास रूम में संचालित होते हैं और उपस्थिति मैम के अनुसार जो है 2-4 बच्चे छोड़ करके उपस्थिति अमूमन सबकी रहती है। ये पा वर्ण पढ़ाए जा रहे हैं इसमें और डायग्राम के माध्यम से पा वर्ण को जो है दर्शाया जा रहा है, बच्चों को सिखाया जा रहा है। गोगा जी से हम कहेंगे कि ये मैम पढ़ा रही हैं, इसको जो है दिखाएंगे हमारे दर्शकों को। ये ये पा से पेड़ शुरू होता है। ये डायग्राम के माध्यम से आपने देखा बच्चों को एक नए तरीके से इस विद्यालय में बच्चों को वर्णों की जानकारी दी जा रही है, वर्णों को सिखाया जा रहा है। ये कक्षा संख्या 2 है। इसमें देखते हैं कि किस क्लास की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। सर पढ़ा रहे हैं। ये भाषा का पीरियड है। मुझे लगता है बच्चों को हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है और इसमें महादेवी वर्मा को पढ़ाया जा रहा है। कक्ष को आप को दिखाना चाहेंगे। आप देखिएगा कि इसमें सौरमंडल का चित्र है और भारत के जो राष्ट्रपति अभी तक जो राष्ट्रपति हुए हैं और भारत के जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो उनका भी जो है वो दर्शाया गया है। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन, इस तरीके के जीके के कुछ क्वेश्चंस जो हैं और ब्लड ग्रुप्स हैं। बहुत सारी चीज़ें कुछ एक बच्चों के पढ़ने की जो विभागीय तौर पे चार्ट्स दिए जाते हैं जो है वो पोएम्स के, उनका भी पोस्टर दर्शाया गया है। और इधर मैं गोगा जी से कहूँगा कि वो दिखाएंगे ये दिवाली। ये बच्चों ने अभी दिवाली का पर्व मनाया, सभी ने बच्चों ने अपने हाथ से ये दिवाली बनाई और दिवाली सेलिब्रेट किया। आप देख रहे हैं कि जो ये कॉर्नर है इसे जो है वो रीडिंग कॉर्नर के रूप में डेवलप किया गया, जिसे हम लाइब्रेरी भी कह सकते हैं। सरकार और विभाग जो है बच्चों को लाइब्रेरी के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराती है और अच्छी पुस्तकें, कहानी की और सिलेबस से उपयोगी पुस्तकें जो हैं वो आप देख सकते हैं। इस कॉर्नर को एक लाइब्रेरी के रूप में डेवलप किया गया है। चूँकि लाइब्रेरी के लिए अलग कोई रूम या इस तरीके की कोई विभागीय तौर पे व्यवस्था नहीं होती है, तो बेसिक के स्कूल्स में हम देखते हैं कि इसी तरह से लाइब्रेरी को दर्शाया जाता है, उसे कॉर्नर या अलमीरा में। ये सामने TLM वो कॉर्नर में कहूँगा
जो जोड़ की मशीन है, इस तरीके से टीएलएम से जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, उसको भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। टीएलएम के माध्यम से बच्चों को बड़ा आकर्षक तरीके से वो समझते हैं और उन्हें चीज़ों को समझाया जाता है। उनके सिलेबस की जो चीज़ें होती हैं उन्हें बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। हम सर से बात करते हैं इस क्लास में कितने बच्चे इनरोल्ड हैं और उपस्थिति के विषय में, चूँकि बेसिक शिक्षा के स्कूल्स में जो है वो उपस्थिति एक बड़ा फैक्टर रहती है। सर, मेरा नाम प्रेम प्रकाश वर्मा है और मैं कक्षा 4 और 5 के बच्चों को शिक्षण कार्य। 4 और 5 का ज्वाइंट क्लास है। कुल कितने बच्चे इनरोल्ड हैं? कुल कक्षा 4 में जो है वो 28 बच्चे हैं और कक्षा 5 में 31 बच्चे हैं। 31। उपस्थिति क्या रहती है? उपस्थिति 60% के अबव ही रहती है। 60 के अबव ही रहती है। आजकल धान की कटाई चल रही है जी सर। माना यह जाता है कि बच्चे काम करते हैं अपने अभिभावकों के साथ तो कम आते हैं, क्या ये चीज़ आड़े आती है उपस्थिति में? हाँ सर, थोड़ा बहुत जो है वो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें आड़े आती हैं, लेकिन एक बार यहाँ पे बच्चे जो है वो इतना ज़्यादा हमसे जो है वो एक तरह से अटैच हैं, तो फिर कई बच्चे जो हैं वो मैं समझता हूँ कि अगर उनके कुछ ज़रूरी काम भी होते हैं तो वो पढ़ने के लिए जो है वो यहाँ पे आते रहते हैं। अच्छा, किस विषय का पीरियड है ये भाषा के अंतर्गत जो है आज मैंने कविता जो है वो पढ़ा रहे थे हम। अच्छा, आप कविता पढ़ा रहे थे। कोई बच्चा कोई कविता सुनाएगा? अरे भाई, ये एक तरफ से सारे बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं। आइए हम इनसे सुन लेते हैं। मेरा नाम मंजीत है, कक्षा 5 में। आंधी आई जोर जोर से, डालियाँ टूटी हैं झकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, परवर चींची करती है, घर में तो वह नहीं रहेगी। ये कविता पढ़ाई जा रही थी इन्हें भाषा के अंतर्गत और कविता इन्होंने सुनाई आपको। ये बिटिया है, सुनाना चाह रही थी। मेरा नाम सलमा है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती हूँ, उठो उठो गिर गिर तरंग तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। मीठी मीठी मृदुल उमंग, ये बहुत पुरानी कविता है, कक्षा 5 के सिलेबस में है। हम लोग इसको पढ़ते चले आ रहे थे। आपने देखा कि टीएलएम पुस्तकालय और बच्चों को जो यहाँ पे समय सारणी के अनुसार जो है वो पढ़ाया जाता है। अब हम आपसे को मिलवाते हैं यहाँ की प्रिंसिपल साहब से, उनसे रूबरू कराते हैं कि ये जो शैक्षिक वातावरण यहाँ का डेवलप किया गया है इसके पीछे राज क्या है। प्रिंसिपल साहब से बात कराते हैं। आप प्राथमिक विद्यालय पचुरखी की प्रिंसिपल हैं नम्रता जी। आपसे हम बात करते हैं विद्यालय के विषय में, इसका भौतिक परिवेश क्या है, शैक्षिक वातावरण क्या है, विद्यालय में बच्चों के लिए शैक्षिक गुणवत्ता क्या है। इंडिया ने आपको दिखाया, आपने देखा। प्रिंसिपल रूम में आप देख सकते हैं कि निपुण भारत लक्ष्य जो इस समय जोरों से जिसकी ट्रेनिंग सभी विकास खंडों में BRCs पे चल रही है, महापुरुषों के चित्रों को इस कक्ष में लगा करके इसको सुसज्जित किया गया है प्रिंसिपल रूम को। और तरह तरह के आप देख रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या कैसे होती है, उसको यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से प्रिंसिपल मैम ने दर्शाया। हम आपको आप बात कराते हैं, प्रिंसिपल साहब से रूबरू कराते हैं। मैम, आपके यहाँ विद्यालय में कुल छात्र संख्या कितनी है? 113। उपस्थिति लगभग क्या रहती है? 70-80% रहती है। 80% रहती जी। है। अच्छा, उपस्थिति को लेकर के प्रश्न चिन्ह उठते हैं, कई बार कठिनाइयाँ आती हैं। टीचर भी बताते हैं कि उपस्थिति कम होने के लिए गांव के अभिभावकों को और बच्चों को जिम्मेदार ठहराते हैं। क्या अभिभावकों का सपोर्ट मिलता है? हाँ, हमें सपोर्ट मिलता है। समय समय पे अभिभावक मीटिंग करते हैं जिसके अंतर्गत उनको समझाया जाता है, काफ़ी बताया जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि हमारा जो स्कूल है वो ओपन फॉर ऑल, मतलब यहाँ पे पेरेंट्स भी आके अपनी शिकायत, अपनी कंप्लेन हमारे सामने रख सकते हैं कि उनके बच्चे को होमवर्क नहीं दिया जा रहा है या MDM ठीक नहीं है। इस तरह से हमारा जो स्कूल है वो सभी के लिए पूर्ण रूपेण खुला हुआ है। कोई भी स्कूल में आके कैसी भी शिकायत हम लोगों की तरफ से अगर हो या रसोइयों की तरफ से हो, वो हम लोग को बता सकता है। अच्छा, जो विभागीय तौर पे पैरामीटर्स हैं उसमें कोई ऐसा पैरामीटर जो आपका विद्यालय अभी पूर्ण नहीं करता है और उसके पीछे कारण क्या है? सर, एक पैरामीटर है दिव्यांग सुलभ शौचालय। ये चूँकि हमारे विद्यालय में और गाँव जो पचुरखी है यहाँ पे कोई भी
नहीं है और विद्यालय में इसकी जगह भी नहीं है, नगण्य के बराबर जगह। जैसे कि आपने देखा ये विद्यालय का जो प्रेमाइसेस है, जो कैंपस है, कितनी शॉर्टेज है यहाँ पे जगह की, तो इसलिए ये पैरामीटर भी पूर्ण नहीं हो पा रहा है। बाकी सभी पैरामीटर जी बाकी मोस्टली पैरामीटर्स कंप्लीट है हमारे। अच्छा, मैंने देखा कि 2 कक्षों में 5 कक्षाएं संचालित हो रही हैं। मुझे लगता है कक्षों की भी कमी है। हाँ, क्लासेस की शॉर्टेज है। तो हम तो यही कहेंगे कि अपने यहाँ जो ग्राम प्रधान जी हैं और जो उनसे विभाग की तरफ से जो हमारे सर लोग हैं, उनसे हम यही कहेंगे कि अगर एक क्लासरूम और एक अगर स्टोर रूम आ जाएगा तो इजीली संचालित करने में बहुत आसानी रहेगी हमको। बहुत बहुत धन्यवाद। नम्रता जी ने आपको बताया कि विद्यालय में अगर एक कक्ष और एक स्टोर रूम होगा या और साथ में चूँकि दिव्यांग शौचालय का एक पैरामीटर मैडम ने आपको बताया कि अभी पूर्ण नहीं है। इसके पीछे रीज़न भी बताया कि गांव में और विद्यालय में कोई भी बच्चा दिव्यांग नहीं है, इसलिए मुझे लगता है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए विभाग के द्वारा, प्रधान के द्वारा और प्रिंसिपल साहब के द्वारा इसके लिए कोई प्रयास शायद नहीं किया गया होगा। बाकी आपने देखा विद्यालय के बच्चों का जो शैक्षिक स्तर है, शैक्षिक गुणवत्ता है विद्यालय की, और हरा भरा पेड़ पौधों से सुसज्जित कैंपस है। विद्यालय में जो स्वच्छता को लेकर के जो है शौचालय है, हैंड वॉश यूनिट है और स्वच्छ पेयजल के लिए यहाँ पे समरसेबल की व्यवस्था है। और मिशन कायाकल्प के तहत आपने देखा कि सभी कक्षों में विद्युतीकरण है, पंखे लगे हुए हैं और टाइलीकरण भी हो चुका है। सिर्फ मिशन के नाम पे नहीं, वास्तव में मिशन बना के काम भी ये विद्यालय कर रहा है। आप और परिषदीय विद्यालयों की बदलती हुई तस्वीर को अगले एपिसोड में देखेंगे। हम एक नए विद्यालय के साथ पेश होंगे। अवध क्षेत्र की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आई इंडिया। कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ भूपेंद्र दीक्षित की खास पेशकश। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।